बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर पर ईरान का बयान सामने आया है। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन जो है वो किया गया है। यानी जो 10 शर्तें रखी गई थी उनमें से तो 3 शर्तों का उल्लंघन पहले ही हो चुका है। यूएस इजराइल शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा। अब आप समझिए 10 शर्तें जो रखी गई थी उनमें से 3 शर्तों का तो पालन ही नहीं किया गया। कितना वक्त बीता, 24 घंटे से भी कम का वक्त बीता और इस 24 घंटे के वक्त बीतने के बावजूद अब उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया है और इसकी वजह से ईरान जो गड़ाए बैठा है वो नाराज नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी यह बड़ी खबर है जिसमें न्यूज एजेंसी एक्सियो का बड़ा दावा देखने को मिला। ट्रंप ने नेतन्याहू को छूट दे दी है, यह बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को छूट दे दी। लेबनान पर हमले को लेकर यह छूट जो है वो दी गई है, हमले जारी रखने की छूट दी गई है। लेबनान में जो कर रहे हो वो करते रहो, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। अब इसके बाद इसी वजह से हमने अपने इस खास प्रोग्राम में सवाल उठाया और पूछा है कि क्या सीज़फायर टूट जाएगा, क्योंकि अगर लेबनान में हमले जारी रहे, नुकसान पहुंचाया गया लगातार, तो इससे ईरान नाराज नजर आएगा, जो कि इस वक्त नाराज नजर आ भी रहा है। और इन सब की वजह से असर पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, बंद कर दिया गया है। अब आप समझिए कि सीज़फायर या सिर्फ एक छलावा, एक चाल, जैसे शतरंज पर खेलते ना कि ध्यान भटका दिया कहीं और फिर दूसरी तरफ से शय और मात दे दी जाती है। इसीलिए सीज़फायर है या सिर्फ एक छलावा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की बातें हो रही हैं लेकिन जमीन पर बारूद चल रहा है। और अब दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन पर ताला लग चुका है, मान लीजिए, यानी उसको बंद कर दिया गया, मैसेज दे दिया गया। क्या लेकर आए थे? सीज़फायर। क्या दिखाया था? सीज़फायर का पर्चा। क्या किया? लेबनान पर हमला। तो लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? यानी ईरान का हॉर्मुज पर वार देखने को मिला है और इस वजह से सीज़फायर टूटने की कगार पर खड़ा है। क्या? यह सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप समझिए कि क्रॉस करने वाले थे, वो वहीं से अपनी जान बचाते हुए मुड़ गए, यू टर्न ले लिया कि नहीं जाना भाई, मार दिए जाएंगे। तेल टैंकरों की आवाजाही रुक गई है, जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है और इसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लेबनान पर लगातार माननीय नेतन्याहू साहब हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों से तनाव बढ़ रहा है। और इन सब की वजह से ईरान ने एक पिक्चर क्लियर कर दी है कि समझौता तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा, तोड़ देंगे समझौता। और इजराइल पर ईरान का ये अल्टीमेटम है। इन सब की वजह से अब एक आवाज, एक पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। वो आवाज और वो पिक्चर है तेल संकट की। तेल संकट गहराने वाला है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, लेकिन नेतन्याहू तो नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप के मित्र इस समय बने हुए हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पड़ रहा था। किस तरह से? इस पूरी रिपोर्ट में समझिए।
सीज फायर या सिर्फ छलावा? ईरान का तेलवार, होर्मुज पर लगा ताला। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन होर्मुज जल डबरू मध्य को बंद कर दिया है, यानी वो रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है अब पूरी तरह थम चुका है। यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं बल्कि वैश्विक दबाव बनाने की कड़ी चाल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक होर्मुज से गुजरने वाले तमाम तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी गई। कई जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं और ईरानी नौसेना का साफ संदेश है, जलमार्ग बंद है और अगला आदेश आने तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अब सिर्फ जंग जमीन पर नहीं, समंदर में भी मोर्चा खुल चुका है। सबसे बड़ा सवाल, सीजफायर के बीच ये टकराव क्यों? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ हो, लेकिन इसराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ईरान पर कार्रवाई रोकी, लेकिन इसराइल पहले ही साफ कर चुका था कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। व्हाइट हाउस ने भी इस पर मुहर लगा दी। प्रेस सेक्रेटरी ने साफ कहा, लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है और इसी के बाद लेबनान के एयरपोर्ट के पास बम गिरने की खबरें सामने आई। यानी सीजफायर कागजों पर है, लेकिन जंग हकीकत में जारी है। यानी पूरी कहानी जहां से शुरू हुई थी, घूम फिर कर एक जहाज वहीं आकर टिक गई। अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो परेशानी और जो सवाल पूछे जा रहे थे वो इस वक्त बंद नजर आ रहा है। हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली हैं, कुछ नहीं लगा है। क्योंकि लेबनान वाली कहानी वो बंद ही नहीं हो रही है। लेबनान वाला जो चैप्टर ओपन कर दिया गया है उसको क्लोज करने की बजाय उस पर आग लगाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान नाराज है और इससे डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया को पड़ेगा। आप सीजफायर का ऐलान करते हैं, लेकिन लेबनान को लेकर जो तस्वीर होती है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ईरान सवाल पूछता है तो आप कहते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हैं, जबकि दावे, पिक्चर, तमाम बातें जो हैं उस पर पलटी मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। समझ ही नहीं आता कि कंफ्यूज कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या ईरान या इसराइल। हालांकि इसराइल ने यह पिक्चर क्लियर की थी कि उसका मैसेज क्लियर है लेबनान को लेकर, वो हमले जारी करेगा, लगातार हमले करता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है सीजफायर और तमाम चीजों को लेकर। हां, वो बात अलग है कि वो अमेरिका के साथ सीजफायर पर खड़ा है, लेकिन लेबनान पर साफ संदेश है कि हम लेबनान को लेकर कोई भी रियायत नहीं बरतेंगे, एक के बाद एक हमले करेंगे और उसकी वजह से ये पूरा असर देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है और इस वजह से ट्रंप के हाथ खाली है। तो सवाल यह है, क्या सीजफायर सिर्फ कागजी समझौता बनकर रह गया है? क्या इसराइल के हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट भड़क जाएगा? और अगर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रहा तो क्या दुनिया को झेलना पड़ेगा तेल संकट? क्यों हम यह सवाल पूछ रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। अब ईरान के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी गई है, अगर अपने बेकाबू साथी को नहीं रोका तो ईरान खुद मैदान में उतरेगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी ऐलान कर दिया है, लेबनान पर हमलों का बदला लिया जाएगा और इसराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं गुजर रहा।
यहां तक कि एक टैंकर ने आखिरी वक्त पर अपना रास्ता बदल लिया। यानी डर इतना गहरा है कि समुद्र में भी सन्नाटा पसरा है। और अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सीज़फायर के नाम पर सियासत, समंदर में जंग और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।